बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। शाह महमूद कुरैशी साहब आज गिरफ़्तार हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसा क्या काम कर रहे थे कि जिसको ख़तरनाक खेल करार दिया जा रहा था और उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी हो गई। मामला यह है कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो गुफ्तगू की, पहले वो पॉइंट्स जल्दी 1 से 2 मिनट में आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने आज बताया कि एक मीडिया हाउस ने रिपोर्ट किया है कि हमारी कोर कमेटी में कोई लड़ाई हुई है, इख्तलाफात हुए हैं। ये ख़बर दुरुस्त नहीं है। और इस हवाले से क्योंकि एक ट्वीट किया था शेर अफजल मरवत साहब ने, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि कोर कमेटी में बैठे हुए कुछ गद्दार जो हैं उन्होंने मेरी जान ख़तरे में डाल दी है। और उनकी ट्वीट से ये तासुर मिला कि उन्होंने कोर कमेटी के इजलास में कुछ ऐसी गुफ्तगू की, कुछ ऐसी बातें की जिन बातों की जूम रिकॉर्डिंग कहीं और पहुँचाई गई है। तो उन्होंने ये ट्वीट किया। उसके बाद फिर काफ़ी डिस्कशन शुरू हो गई। PTI ने उस पर एक नोटिस भी लिया। वो ट्वीट तो उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा TV चैनल्स रिपोर्ट करने लगे और बात करने लग गए थे कि इमरान खान के बाद PTI तकसीम हो गई है, लड़ाई हो गई है, ग्रुपिंग हो गई है और ये सारा मामला है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस्मान डार के घर के ऊपर जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत की। उन्होंने उनकी फैक्ट्री को सील करने के हवाले से मजम्मत की। उन्होंने कहा कि उनकी फैक्ट्री एक्सपोर्ट करती थी, हज़ारों लोग मुलाजमीन हैं, ये सारा नुकसान किया जा रहा है। नियाज़ जकर साहब जो लिया से MNA थे, उनका जिक्र किया कि उनको मजबूर करके PTI छोड़ने पर उनको मजबूर किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि अनवर काकर साहब जो हैं, आपने तो कहा था कि आप जो है हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे फेयरनेस आएगी, लेकिन ये कुछ हो रहा है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने मरदमशुमारी पर बात की कि ये गलत फ़ैसला है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा कि पीपल्स पार्टी पहले CCI में मंजूरी देती है मरदमशुमारी की, बाद में अब श्री मज़ारी साहब हों या श्री मज़ारी कह रहा हूँ, श्री रहमान हो या फैसल करीम कुंडी हो या फ़रतुल्लाह बाबर हो, वो कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर 90 दिन में इलेक्शन आपको चाहिए थे आइन के मुताबिक, तो आपने CCI में जो है वो क्यों आपने जो है CCI में अप्रूव किया जो मरदमशुमारी उसको। उसके बाद आ गया मामला। उन्होंने ऐलान किया कि इमरान खान की तरफ से हम एक दरख्वास्त दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें मरदमशुमारी के फ़ैसले को चैलेंज कर रहे हैं और इमरान खान हमारे चेयरमैन थे हैं और रहेंगे। अब आ जाएँ उस बात पर जिसको ख़तरनाक खेल करार दिया जा रहा है, जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब से सवाल भी हुआ। आज अखबार में एक ख़बर लगी और वो ख़बर पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसको बहुत सीरियस लिया गया। और शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी की बड़ी वजह ये समझी जा रही है, ये कही जा रही है, बहुत से हल्के जो हैं संजीदा हल्के वो समझते हैं कि ये साइफ़र वाला मामला भी सीरियस है। ऐसा नहीं है, लेकिन ये असल वजह है जो आज अखबार में ख़बर लगी कि ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने चेयरमैन PTI को रिलीफ दिलाने के लिए मगरबी ममालिक के सफ़ीरों से मदद मांग ली है। अच्छा, इसमें एंगलिंग हो सकती है कि मदद मांगी हो, क्योंकि अभी तक इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब और PTI की रिक्वेस्ट पर हुई थी या जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर हैं उन्होंने इनको बुलाया था और वहाँ पे बाकी सफ़ीर मौजूद थे, उनकी रिक्वेस्ट पे हुआ, उनके कहने पर हुई मुलाकात या इनकी रिक्वेस्ट पर हुई। लेकिन दोनों सूरतों में इसका आउटकम बहरहाल डेंजरस समझा जा रहा है। इसमें आगे कहा गया कि PTI क़यादत ने अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, नॉर्वे के सफ़ीरों से मुलाकात की। अब ये सारे अहम सफ़ीर थे। अमेरिका ज़ाहिर है जो PDM है वो कहते थे अमेरिका हमारा बाप है और उनके पास वेंटिलेटर है, नहीं हम जो जिस वेंटिलेटर पर हम सांस मसनूई ले रहे हैं उस वेंटिलेटर का स्विच अमेरिका के पास है। अगर उसने बंद कर दिया तो हम बहसीत कौम मर जाएंगे, फौत हो जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका से हम नहीं बिगाड़ सकते, वो हमारे वालिद की तरह है। उसकी हैसियत जिस तरह से एक वालिद की होती है वो है, हमने उसकी इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है। फजल रहमान साहब ने भी कहा था कि इमरान खान एक बदतमीज़ आदमी है, हमें भी अमेरिका से इख्तलाफ था और हम भी अमेरिका से इख्तलाफ करते थे, लेकिन इज़्ज़त, एहतराम और तमीज़ से करते थे। इमरान खान बदतमीज़ आदमी है, बदतमीज़ी करता अमेरिका के साथ। और फिर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि हम वेंटिलेटर पर हैं। फिर शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स कांट चूज़र। तो ये सारी बातें। उसके बाद लिखा गया कि PTI टीम ने अमेरिकी सफ़ीर से साइफ़र इशू और चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ मुकदमा पर बात की। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ़ हसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने नाश्ते पर बुलाया था। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, रऊफ़ हसन और सेनेटर अली ज़फ़र ने मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात की। PTI रहनुमाओं की मुलाकात पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह पर चंद रोज़ कबल हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी हाई कमिश्नर, कैनेडियन हाई कमिश्नर मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर और नॉर्वे के सफ़ीर भी शरीक थे। नाश्ते पर होने वाली मुलाकात में इंडोनेशिया के सफ़ीर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान PTI क़यादत ने गैर मुल्की सफ़ीरों से चेयरमैन PTI के मामले पर मदद तलब की और इसमें अडक जेल में उनको जिस तरह से रखा गया उसके बारे में उनको ब्रीफ़ किया और सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर ब्रीफ़ किया।
शाह महमूद कुरैशी जो है इसकी तरदीद कर रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा, जब उनसे सवाल हुआ तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल हुई थी मुलाकात, और पीटीआई को दावत दी गई नाश्ते पे, हम गए और वहाँ पे सफ़ीर मौजूद थे और पाकिस्तान की जो है वो मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई, इंतखाबात के वाले से बात हुई, हमने अपना मौका पेश किया, दहशतगर्दी में इजाफे पर बात हुई, इमरान खान की रिहाई या साइफ़र के मामले पर कोई बात नहीं हुई, ये कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। लेकिन इस बात को बहुत संजीदा लिया गया कि ज़ाहिर है ये वो मुल्क हैं जिन मुल्कों की राय पाकिस्तान के मामले में बहुत मैटर करती है, और जो पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनली जो भी मौक़िफ़ अपनाएंगे, जो भी बात करेंगे, जो भी बयान जारी करेंगे, वो इंटरनेशनली इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो इस पर कहा जा रहा है कि पीटीआई ने ये इनसे मिले हैं, अब और सफ़ीरों से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकातें तय थी और इसको बहुत सीरियस लिया गया और कहा गया कि ये बहुत ख़तरनाक खेल है, क्योंकि ये ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी जब मिलेंगे सफ़ीरों से उनको बताएंगे, और अगर इंटरनेशनली कोई बयानात जारी होने शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर, सूरत हाल पर, निगरान हुकूमत पर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये ज़ाहिर है इंटरनेशनली इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इसको बहुत सीरियस लिया गया और कहा गया कि ये बहुत ख़तरनाक खेल शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ खेल रहे हैं, और इनको कहा यह जा रहा है कि इनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि हम एक बड़ी, सबसे बड़ी जमात हैं, और आपने देखा कि जो IMF की MD हैं वो इमरान खान से मिलने गई थी और इमरान खान से उन्होंने अप्रूवल के ऊपर बात की थी कि IMF का मुआहदा हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो आप इस पर क्या कहते हैं। तो ये वाला मामला जो है असल वजह यह है, बाकी साइफ़र वाला मामला ज़ाहिर है उसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, उसके ऊपर इमरान खान साहब पर FIR भी कट गई है, और इमरान खान साहब पर जो तोशाखाना के बाद जिस केस में इमरान खान को कन्विक्ट किया जाना है वो एक साइफ़र वाला मामला है, और दूसरा मामला है अल-कादिर ट्रस्ट, क्योंकि इसमें अगर इमरान खान कन्विक्ट होते हैं साइफ़र वाले मामले में या कन्विक्ट करवा दिए जाते हैं जो भी है, तो उसमें इंटरनेशनली उसकी बड़ी ख़बरें लगेंगी कि जी क्योंकि अमेरिका के हवाले से जो भी बात है कि उसको गलत इमरान खान ने इस्तेमाल किया, ये कहा जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये दूसरी साइड पे भी जा सकता है, क्योंकि दी इंटरसेप्ट वाली स्टोरी आपने देखी, अगर इमरान खान इसमें कन्विक्ट होते हैं साइफ़र वाले मामले में तो इंटरनेशनली शायद इस पर बहुत ज़्यादा बात हो। तो इसमें कहा तो यही जा रहा है कि इसमें भी इमरान खान को कन्विक्ट किया जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा डेंजरस होगा। अगर इसमें इमरान खान को कन्विक्ट किया जाता है तो इंटरनेशनल जब खबरें छपेंगी तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में इस पर बात होने लगी जाएगी, और इंटरसेप्ट ने पहले इसके ऊपर बड़ी एक डिटेल्ड जो है वो स्टोरी की है। तो शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी की वजूहात जो बहुत से लोग बता रहे हैं वो ये, जो ज़ाहिर है जो मौजूदा हालात पर नज़र रखने वाले हैं उनका ये ख्याल है कि ये जो सफ़ीरों से मुलाकातें उन्होंने की हैं और जो मज़ीद करने जा रहे थे उसकी वजह से गिरफ़्तार हुए हैं, और जो हुकूमत है और FI है वो बहरहाल कह रहे हैं कि हमने साइफ़र वाले मामले पर इनको गिरफ़्तार किया है। इसके बाद जो इस पर PTI का जो मौक़िफ़ है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी पर PTI ने क्या मौक़िफ़ जो है वो जारी किया है। PTI की जानिब से इसकी जो है कहा गया कि गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज़ ये गिरफ़्तारी है, और इनकी शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी गैर कानूनी और बिला जवाज़ है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी कानून के गलत इस्तेमाल, सियासत में रियासत की शरअंगेज़ मुदाखलत और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ बदतरीन इंतकाम है। निगरान हुकूमत PTM के मुजरिम हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए लाकानूनियत और फस्तायत का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर के भिजवाए जाने वाले खुफिया मरासले की तहकीकात की आड़ में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी का कोई जवाज़ नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने दोपहर 4:30 बजे की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान और कारकुनान के ख़िलाफ़ बदतरीन रियासती फस्तायत को कौम के सामने बेनकाब किया था। शाह महमूद कुरैशी का असल जुर्म इमरान खान की क़यादत पर गैर मुबहम एतमाद का इजहार है। शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया था कि इमरान खान ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और तायात चेयरमैन रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी के मुतफ़िक़ा फ़ैसले की रोशनी में मुल्क में इंतख़ाबात को 90 रोज़ की आइनी मुद्दत से दूर धकेलने की कोशिशों की कानूनी और सियासी मज़ामत का रोड मैप भी कौम के सामने रखा था। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी PTI में क़यादत का फुक़दान पैदा करने और क़यादत और कारकुनान के माबैन रवाबित को मफलूज बनाने की मज़मूम तरीन कोशिश है। चेयरमैन PTI इमरान खान की हिदायत और मंजूर करदा ख़ुसूसी मैकेनिज़्म के तहत पार्टी की फ़ैसला साजी को मुअत्तल करने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। उसके बाद PTI की जानिब से कहा गया कि PTI चेयरमैन इमरान खान के मंजूर करदा मैकेनिज़्म के तहत आगे PTI उसी के मुताबिक आगे बढ़ेगी और क़यादत की रिहाई के लिए भी इक़दामात उठाएगी। PTI की कानूनी टीम शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए कानूनी लाएअमल तैयार करेगी। जबर, लाकानूनियत, फस्तायत का कोई हरबा हमें हकीकी आज़ादी, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आवाम के वोट के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहदाफ़ के असूल से नहीं रोक सकता। ये
जो है वो जारी किया गया है पीटीआई की जानिब से अलामिया। और अब शाह महमूद कुरैशी साहब को कल अदालत में पेश किया जाएगा और उनका जो है वो जिस्मानी रिमांड ज़ाहिर है लेने के लिए जो है वो दरख्वास्त की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब पे पहले इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो एक डील के तहत बाहर हैं, और कुछ लोग कहते थे कि वो इसलिए बाहर हैं कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, अगर कोई रिएक्शन ज़्यादा आता है तो शाह महमूद कुरैशी उस रिएक्शन को रोकने के लिए और लोगों को पुरअमन रखने के लिए बयान जारी करेंगे। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी अब जो गिरफ़्तार हुए हैं उसकी बड़ी वजह यही करार दी जा रही है कि जो वो अमरीकी सफ़ीर से और बाकी सफ़ीरों से मिल रहे थे और लॉबिंग कर रहे थे इंटरनेशनली इलेक्शन के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, और या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हैं जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर आलमी इदारों की आलमी जो क़ुव्वत हैं उनके बयानात के लिए, उनके दबाव के लिए वो लॉबिंग कर रहे थे। ये बड़ी वजह उनकी गिरफ़्तारी की करार दी जा रही है। देखते हैं बहरहाल कल उनको किस अदालत में पेश किया जाता है, जिस्मानी रिमांड होता है, रिमांड पे जाते हैं या मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस हवाले से तफसीलात कल सामने आ जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।